झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड बीजेपी ने सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। जहां गोड्डा से बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि रांची में अधिवक्ता और लोगों की सुरक्षा करने वाले जवान ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे में राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने बीजेपी विधायक अमित मंडल से खास बातचीत की, सुनिए। झारखंड में गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी इस राज्य की विपक्षी पार्टी लगातार सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरते नजर आए हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां जो बनी हुई है, इस मसले को लेकर लगातार पार्टी नेता मुखर से झारखंड सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं। लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो राजधानी रांची में दो बड़े वारदात हुए हैं। एक एडवोकेट की चाकू गोदकर हत्या तो दूसरी 2018 बैच के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर झारखंड बीजेपी का क्या कहना, सीधे हम बात करते हैं बीजेपी विधायक अमित मंडल से। अमित जी, लगातार आप लोग मुखर होकर ये तमाम सवालों का जवाब आप सत्ता पक्ष से मांगते आए हैं, मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर दो बड़ी हत्याएं हुई है राजधानी रांची में, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अपना 5 साल का कार्यकाल बनाया, उसमें ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, ना महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट थी उसमें गिरावट आई, ना आदिवासियों का, ना अल्पसंख्यक का, ना दलितों के ज़िंदगी जीने के स्तर को ठीक कर पाई है सरकार। और इसका एविडेंस है। एविडेंस ये है कि आप सिर्फ 2 घटना को नहीं देखिए जो रांची में घटी, ये तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन आप संथालपुरना से चले और कोल्हाना और छोटा नागपुर होते हुए आप पलामू प्रमंडल में जाएं तो कई ऐसी घटनाएं 5 साल में घटी है जिससे आपका रूह कांप जाएगा। और जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध क्यूमुलेटिव बढ़ा है, 1-2 का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे हैं कि 5 साल में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, रेप की घटनाएं बढ़ी है, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार को जो स्टेप्स लेना चाहिए था इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वो नहीं ले पाए। अभी आप बताइए कि रांची में अगर एडवोकेट की ही चाकू गोद दी जाती है उसको, तो फिर क्या कोई न्याय का गुहार किससे लड़ाएगा? जज का धनबाद में आपको भी पता है कि वहाँ पे उनका हत्या हो गया। अब उन दोनों से का पहला जो सीढ़ी है वो पुलिस होता है, पुलिस पे भी हत्या का प्रयास और उनकी भी हत्या हो जाती है सब इंस्पेक्टर की। तो जब पुलिस ही यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, जब वकील ही यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, जब न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं है, जब कार्यपालिका ही सुरक्षित नहीं है, जो स्थितियां भी उत्पन्न है रांची में और रांची के आसपास इलाकों में, अन्य जिलों में, तो उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टेप क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते प्रमुखता के साथ हर चीज़ों को उठाई है। आपको याद होगा कि अपराध को लेकर भी हम लोग कई बार मुखरता के साथ जो है हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे पुलिस को की हत्या का मामला हो साहेबगंज में, और अब तो सब इंस्पेक्टर की हत्या रांची में भी हो गई है। और इसको लेकर पूरे झारखंड में हम लोगों ने आंदोलन किया था और सरकार बैकफुट पे आई थी और सीबीआई की जांच भी एक केस में हुई थी जो साहेबगंज में घटी थी। तो उसी तरह हम लोग ये प्रयास करेंगे और हम लोगों का निरंतर प्रयास रहता है कि यदि कोई मामला हम लोगों के संज्ञान में आए और वो पूरे प्रदेश के हित में उसका जो है कार्य करना हम लोगों को लगे कि ये ज़रूरी है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को सड़क से, सदन से सड़क भी ले जाएगी। सदन के अंदर हम लोगों ने कई बार मुद्दों को उठाया है, अब बारी है सड़क पर जाके फिर से पुनः सरकार को जगाने का। और सरकार को तब तक नहीं बैठने देना है जब तक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति ठीक नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ पर महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं हो जाती है। और यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो इसका जनता जवाब देगी। 2 महीने की सरकार है, 2 महीने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, एक बात मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन सारे उद्योग को बंद कर दिया जाएगा। और खासकर ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग को, एसपी जाता है वहाँ पर, थानेदार जाता है, डीएसपी जाता है, भारी माल दे के यहाँ से जाता है, तो वो सबसे पहले वहाँ वसूली करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेगा। और जब वसूली करने में हो जाते हैं पदाधिकारी तो छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे उनके पैसे भी लेने हैं। तो इन सब चीज़ों का जो झारखंड में एक उद्योग बन गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले इस उद्योग को बंद करेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से विधायक अमित मंडल है। और जिस तरह से हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां उत्पन्न हुई, उसे लेकर पूरी तरह से ये सरकार को घेरते नजर आए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।